नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या यूं कहें कि कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम 2020 जिसको लेकर इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले ये दोस्तों मांग की जा रही थी एग्ज़ाम पोस्टपोन करवाओ, लेकिन उस मांग के अनुरूप तो नहीं। लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को जो आवेदन शुल्क में और अधिकतम आयु सीमा में जो लाभ दिया जाना था, उसके कारण एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। अप्रैल में प्रस्तावित था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 4 अप्रैल से था दोस्तों प्रस्तावित, तो वो जो है पोस्टपोन हो गया। उसके बाद जब एग्ज़ाम होने की बारी आई, या यूँ कहें कि ईडब्ल्यूएस के जो फॉर्म है वो भरे जाने की बारी आई, तो आ गया कोरोना। तो इस कारण और एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। और अब जो है कई सारे ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि अगले साल होगा। तो उन सब पॉइंट्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों कि नेट एग्ज़ाम कब तक पॉसिबल है, सेट एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो कब तक होगा। और इन सारे बिंदुओं पे दोस्तों बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो है आवेदन कब तक शुरू हो रहे हैं, और क्या सभी को आवेदन का मौका देंगे क्या। तो इन सब पे भी दोस्तों जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके कमेंट बॉक्स में मैंने देखे। आज सारे के सारे वंस अगेन 100% कमेंट मैंने रिप्लाई किए, तो बहुत सारे क्वेश्चन देखे और उन सब से एक तरीके से मैंने वादा भी किया कि जल्दी वीडियो लेके आऊँगा इस पर। तो आपकी ये डिमांड के अनुरूप ये वीडियो। सबसे पहला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें वो है कि नेट का आयोजन कब तक होगा। दोस्तों, आपको पता है कि दिसंबर 2020 की जो नेट का एग्ज़ाम था वो मई 2021 में करवाया जाना था। लेकिन आपको ये भी पता है कि कोरोना संक्रमण की जो दूसरी लहर है, जिसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो दोस्तों मई में ही है। जब मई में सबसे ज़्यादा केसेस आए तो आप समझ सकते हो कि इस बीच में नेट एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं। तो अब दिसंबर का नेट बाकी, अभी ये जो है जून जुलाई का ये भी बाकी, और फिर दिसंबर तक जो है ये जाके होगा। तो ये 3 नेट एग्ज़ाम हो गए बाकी। तो मुझे नहीं लगता कि 3 नेट एग्ज़ाम एक साथ पॉसिबल है। मेनली एक ही पॉसिबल आप ये समझिए, क्योंकि अभी इतना वो समय भी नहीं है। हालांकि बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए तो ये बहुत अच्छी बात हुई, तो इन सब के लिए समय निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, नेट एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो सबसे पहली बात कि नेट एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम देते हैं जब वो एग्ज़ाम डेट घोषित करते हैं। और फॉर्म वगैरह तो इस बार सारे फिल है, तो चलो 2 महीने, 1 महीना निकाल लो आप, तो मिनिमम 2 महीने का समय दिया जाएगा। अब ये 2 महीने का समय कहाँ निकलेगा। सपोज़ अभी जो है दोस्तों ये जून ही चल रहा है, आप सोचिए कि एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह कुछ नहीं भराएंगे, सब जो पहले फॉर्म भरे हुए हैं उसके बेस पे एग्ज़ाम करवा रहे हैं नेट का। तो नेट का एग्ज़ाम कराने के लिए कम से कम 2 महीने, और 2 महीने भी चलो हम सोच लें कि चलो 1 महीने में भी करा दें, लेकिन वो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी 1 लाख से ऊपर रोज़ाना केस आ रहे हैं इंडिया में, और कभी कभी 1.5 लाख भी पहुंच रहे हैं, 90,000 भी हैं। तो इन सब दोस्तों जो केसेस की जो संख्या है, इनके बीच में नेट एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जैसे कि आपको पता भी है दोस्तों कि नेट एग्ज़ाम जो है वो किसी एक राज्य का नहीं है कि चलो वहाँ परिस्थितियाँ ठीक है करा देते हैं। लेकिन ये जो है दोस्तों पूरे ऑल ओवर इंडिया का एग्ज़ाम है, और इसीलिए जब तक पूरे ऑल ओवर इंडिया में परिस्थितियाँ ठीक नहीं हो जाती तब तक ये नेट का एग्ज़ाम जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो 2 महीना आप लगा लो, 1 महीना सारी परिस्थितियाँ बिल्कुल नॉर्मल होने के लिए, और 1 महीना आगे जो है एग्ज़ाम डेट वगैरह घोषित होने के लिए। तो अगस्त तक, जुलाई एंड या फिर अगस्त मैक्सिमम टू मैक्सिमम करवाएंगे। थोड़ा पहले तो जुलाई एंड तक ये आपके पॉसिबल है, उससे पहले मुझे तो पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा। बाकी अब कोरोना के बीच में तो एग्ज़ाम नहीं होगा, आप भी समझ सकते हो। तो दोस्तों, नेट का आपके क्वेश्चन हो गया होगा क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सेट परीक्षा होगी अथवा नहीं, और अगर होगी तो कब तक होगी। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि सेट एग्ज़ाम सरकार करवाना चाहती है या नहीं। देखो दोस्तों, पर्सनल ओपिनियन रखूं तो सरकार की मंशा मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। हालांकि इसमें अभी माननीय उच्च न्यायालय भी आएंगे बीच में, अभ्यर्थियों के जो अलग अलग बेरोजगारी के जो है दल है, उनसे जुड़े हुए बेरोजगारी संघ है, वो भी आएंगे। तो वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि सेट एग्ज़ाम करवाया जाए। अब दोस्तों, सेट एग्ज़ाम अगर नहीं होता और होता है तो फिर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम कब तक होंगे। इस प्रश्न के उत्तर से पहले ये समझते हैं कि ईडब्ल्यूएस के जो आवेदन है वो अभी तक शुरू नहीं हुए, वो कब तक होंगे। दोस्तों, सबसे पहले अपने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में, फिर दोस्तों रीट में, फिर सब इंस्पेक्टर जो एसआई उप निरीक्षक की भर्ती उसमें, उसके बाद विद्युत विभाग की जो भर्तियां हैं, जो अपने दोस्तों 5 अलग अलग कंपनियों में 2000 सवा 2000 के तकरीबन भर्तियां, उनमें घोषणा हुई थी। लेकिन सबसे पहले ईडब्ल्यूएस के आवेदन किस में शुरू हुए, उनमें ही शुरू हुए। तो सबसे बाद में घोषणा हुई, लेकिन शुरू सबसे पहले हुए। और एक और ख़ास बात थी उसमें कि सभी कैटेगरीज को आवेदन का मौका दिया गया। अब दोस्तों, उससे अगर हम सीख लें, क्योंकि वो भी राजस्थान सरकार की एक भर्ती है, तो उससे अगर सीख लें तो रीट में, एसआई में और असिस्टेंट प्रोफेसर में, इन सब में दोस्तों ईडब्ल्यूएस के अलावा भी सभी को मौका दे दिया जाएगा। क्योंकि सरकार जो है दोस्तों आखिरकार किससे चलती है, वोटों से चलती है, और वोट कोई एक कैटेगरी के पास नहीं है, सभी के पास है। तो उस हिसाब से दोस्तों ये सभी को मौका मिल सकता है। और शायद सरकार थोड़ा इसमें वो क्या बोलते हैं कि एक कठिन रुख अपनाए, एक कठोर रुख अपना ले, और शायद नहीं भी दे मौका। लेकिन अगर उस बेस पे अगर हम बात करें, जो विद्युत विभाग की भर्तियों में कल से ही दोस्तों आवेदन शुरू हो रहे हैं, सभी को मौके दिए हैं,
तो इसमें भी देना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस के अब दोस्तों प्रश्न ये कि वो आवेदन शुरू कब से हो रहे हैं। तो दोस्तों डेफिनेटली जैसी परिस्थितियां चल रही है और कोरोना के केसेस लगातार कम होते जा रहे हैं और जो रोगी हैं उनकी संख्या कम हो रही है और जो निरोगी हो रहे हैं, रोग से मुक्त हो रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। उस हिसाब से देखें तो दोस्तों इसी महीने आपकी रीट के भी और असिस्टेंट प्रोफेसर के भी, और जहाँ तक मेरा अनुमान है एसआई के भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो आवेदन हैं वो शुरू हो जाएंगे। और साथ में शायद सरकार बेरोजगारों को खुश करने के लिए अन्य जो कैटेगरीज हैं उनको भी एक आवेदन का अवसर दे दे। एसआई के तो कई सारे मेरे पास कमेंट भी आए कि सर हमारे फॉर्म रह गया, तो उनको तो लाभ होने वाला है। अब दोस्तों हो गई ईडब्ल्यूएस की बात कि इसी महीने शुरू हो जाएंगे। अब ईडब्ल्यूएस के आवेदन इसी महीने हो गए और कम से कम 14 से 15 दिन का समय देते हैं। एक महीना तो नहीं देते नॉर्मली, बट 14-15 दिन का समय देते हैं। और ऐसा ही कुछ 1-2 सप्ताह का समय दिया गया अपने विद्युत विभाग की भर्तियों में। तो सपोज़ कल ही शुरू हो जाए, कल ही ऐसी नोटिफिकेशन आ जाए कि अभी आपको आवेदन का चांस दे रहे हैं, तो कम से कम 20-25 तारीख तक तो जाएगी। ये महीना तो पूरा चला गया समझो। तो जब ये महीना चला गया, आगे ये प्रश्न है कि सेट एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। तो अगर सेट एग्ज़ाम, सबसे पहले हम ये मानते हैं कि सेट एग्ज़ाम होगा, तो दोस्तों अगर सेट एग्ज़ाम होता है तो फिर सेट एग्ज़ाम की एक बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है। ऐसे नहीं गाल आज फॉर्म आ गए, कल फॉर्म भर दिए, परसों एग्ज़ाम हो गया, उसके एक दिन बाद रिजल्ट निकाल लिया और 7 दिन में काम हो गया। ना ना, ऐसे नहीं होता, बहुत लंबा चौड़ा उसमें समय लगता है। पिछला सेट एग्ज़ाम दोस्तों हुआ था 2012-13 में। अब वो जो एग्ज़ाम हुआ था, सबसे पहले आपको 1 महीने का वक्त दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए। तो आपके जुलाई शुरू हो गया। अब जुलाई के बाद 1 महीने का फॉर्म भरने का समय दे दिया, तो हो गया अगस्त शुरू। अब वो फॉर्म भरने का जो समय दिया जाता है 1 महीने, उसके बाद वो जो खत्म हो जाती है डेडलाइन के, चलो आपके 31 जुलाई तक सपोज, या 30 जुलाई तक रख लो आप कि मौका दिया जा रहा है, तो 30 जुलाई तक मौका दे दिया फॉर्म भरने का। उसके बाद 2 महीने गैप देना पड़ता है एग्ज़ाम की तैयारी का, वरना बेरोजगार फिर से आंदोलन करेंगे। और पिछली बार ऐसा हुआ था, मुझे अच्छे से याद है, सेट एग्ज़ाम 2012 में 2 महीने का समय दिया गया था। और जब 2 महीने का समय दिया जाता है तो अगस्त और सितंबर आपके चले जाते हैं। फिर आ गया दोस्तों अक्टूबर। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने बचते हैं। अब उसमें भी क्या है, जैसे इसमें अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों ने आवेदन किया तो वो कह रहे हैं हमें 3 महीने दो, तो उन्हें 3 महीने मिल गए। और फिर सेट में आवेदन किया तो सेट वालों ने कहा हमें 2 महीने दो, उन्हें भी 2 महीने मिल गए सेट के। अब उसके बाद कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका यही एजेंडा रहता है कि एग्ज़ाम आगे हो आगे हो, और उसमें वो यही डिमांड करेंगे कि चलो अभी तो सेट हमने दिया है, अभी तो हमें 3 महीने और दे दो। फिर बीच में आपके नेट का एग्ज़ाम भी आ जाएगा दिसंबर में, तो कह रहे हैं कि चलो नेट का एक और एग्ज़ाम करा लेते हैं। और ऐसे करके ये भर्ती अगले साल पहुंचती। तो जो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि चलो अगले साल जाएगी, तो अगर उनके अनुमान सच होने हैं, अगर ऐसा लिखा है भविष्य में, तो वो किस बेस पे होगा दोस्तों, वो जो है इसी बेस पे होगा कि ये सेट एग्ज़ाम हो। और उसके बाद जो सारी टाइमलाइन मैंने आपको बताई, जो लास्ट के 2 से 3 महीने बचेंगे, उसमें भी नेट का एग्ज़ाम बीच में आ जाए, तो फिर अगले साल ये एग्ज़ाम होगा। अब दोस्तों ये परिस्थिति बनती है कि सरकार बिल्कुल कठोर रुख अपनाए कि नहीं, आपके पास नेट है दे दो, अब हम सेट नहीं करा रहे। तो अगर सेट नहीं होता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम कब होगा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पूरा महीना चला जाएगा आवेदन वगैरह भरवाने में, शायद दूसरों को मौका मिल जाए। अब बच गया दोस्तों आगे जुलाई महीना। अब जुलाई महीने में अब सबसे पहले ईडब्ल्यूएस में जो आवेदन आएंगे वो सारे नए होंगे, उन्होंने पहले आवेदन नहीं किया है। चाहे आवेदन शुल्क के कारण तो शायद कोई ना रुके, बट अधिकतम आयु वाले के कारण तो रुकते हैं, क्योंकि अब आप ओवर एज है तो फिर फॉर्म कैसे भरेंगे। तो उनको भी चाहिए 2 से 3 महीने। अब 2 से 3 महीने उनको देंगे तो जुलाई और अगस्त जाएगा सितंबर। तो यही है कि अगस्त लास्ट या फिर सितंबर फर्स्ट वीक से पहले किसी भी स्थिति में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि सरकार अपने कहने से ही मुकर जाए कि चलो हमने तो ईडब्ल्यूएस के फॉर्म का कहा था, अब हम नहीं भरा रहे, चलो हमारी मर्जी है, ऐसे कोई तानाशाही चला दे तो फिर शायद कल ही एग्ज़ाम हो जाए और हमारे सारे पूर्वानुमान जो है धरे के धरे रह जाएं। वो बात तो है दोस्तों अलग। बाकी अगर हम फैक्ट के बेस पे बात करें, या जो परीक्षाओं का जो टाइमलाइन बनती है उस बेस के ऊपर हम बात करें, तो दोस्तों आपके ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम है अगस्त और सितंबर से पहले पॉसिबल नहीं है किसी भी स्थिति में, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के आवेदन बाकी है। अगर वो नहीं होते कि चलो ईडब्ल्यूएस के आवेदन की जैसी कोई बात ही नहीं होती, तो हाँ मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जुलाई में ही आपके ये एग्ज़ाम हो सकता था। बाकी दोस्तों जो भी ऑथेंटिक अपडेट आएगी अपने असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर या फिर सेट स्लेट नेट एग्ज़ाम से संबंधित, तो मैं आप तक जानकारी पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।